चौक में सीलिंग, ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले मेरे लाजपत नगर में एक दिन में 500 दुकानें सील की थी, एक दिन में, और कई लोग मर गए, कई लोगों की दुकानें अभी भी बंद है, कई लोग इन्हीं मामलों को लेकर के कई ऐसे पार्टी, विपक्षी पार्टी दिल्ली का, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर आपका कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग कह रहे हैं जो रेखा गुप्ता जी को पद छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो लोगों का रोजगार छीन रही है। रोजगार छीन लिया, कह रहे छीनना चाहिए, छीन लिया, लोगों के घर तोड़ दिए, इससे बड़ी क्या बात है। झुग्गी झोंपड़ी गरीब लोगों के घर तोड़ दिए, 2500 भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मोदी जी कहते थे पहले मकान देंगे, झुग्गी तोड़ेंगे, मकान भी तोड़ दिए, झुग्गी भी तोड़ दी। मोदी जी भी झूठे थे, मुख्यमंत्री भी झूठी, सब ये झूठ, पहले झूठ का कारोबार चल रहा है इनका, झूठ का कारोबार, झूठ की राजनीति। एक महिला मुख्यमंत्री वो आप लोगों को पच नहीं रहा है, वह झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही, झूठ का कारोबार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, झूठ की राजनीति कर रही है, सिर्फ झूठ की राजनीति, या धर्म की या झूठ की। इनकी कोई सच्चाई की है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। महंगाई दूर हुई, बेरोजगारी दूर हुई, क्या जमुना साफ हुई, सड़कें बनी क्या, कूड़े के ढेर हटे क्या, जगह जहाँ जाइए बुरौली की तरफ कूड़े के ढेर, सड़कों में जाइए, कहीं भी बाहर ऑटो रिंग रोड चले जाओ, कहीं मोहल्लों में चले जाओ, कूड़े के ढेर बिल्कुल नहीं है। उनको दिल्ली का पता ही नहीं है कुछ। हरियाणा के रहने वाले मुख्यमंत्री सम्मान कीजिए मलिक जी। मैं कौन सा निर्धारण कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हरियाणा के रहने वाले को दिल्ली का पता ही नहीं कुछ, इसमें बुरा क्या है। हरियाणा की रहने वाली महिला को दिल्ली का क्या पता, कुछ दिल्ली के लोगों को बनाते हैं ना। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में 1 साल 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनते हैं, 1 साल बाद जिनका विधायी का समय आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब वो पूछिए जो मंत्री जाएंगे कितने करोड़ों का घोटाला होगा। वो जो फिनलैंड गया मशीन खरीदने, मोदी जी स्वदेशी क्या गया, बीजेपी से भी मत नारा लगाइए स्वदेशी का, मत ढोंग करिए, मत नोटंकी करिए, लोगों को मत बताइए स्वदेशी। तुम्हारा मेक इन इंडिया काम नहीं करा, सीधे फिनलैंड से मशीन लेने चला गया आपका मंत्री। कितना बजट है, कितना बजट पास होगा, तो क्या जमुना साफ नहीं हो सकती? हमारे पास कोई है नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो साफ करे, तो इसका मतलब पहले आप नौटंकी करते हो। वो मशीनें खराब थी क्या? इलेक्शन से पहले जो 2 मशीनें आपने घुमा दी, लोगों को भ्रम फैलाने के लिए, लोगों को गुमराह किया आपने। साबित यही होता है जो जनता के लिए उन्होंने जो भी वादा किया था वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल नहीं, कैसे भी करके हो, लेकिन हो तो रहा है नहीं। आप कैसे पत्रकार है मलिक, कैसे पत्रकार साफ हो रहा है ना? अरे कहाँ साफ हुई, फिर मशीन लेने क्यों गए हैं? यही सबूत सामने है। अगर जमुना साफ होती, मशीन लेने क्यों गए है जवाब। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं दिल्ली की जनता के लिए वो कामकाज न करे? अरे जी कौन काम किया क्या है? महंगाई दूर हुई, झुग्गी झोंपड़ी तोड़ दी गई ना, आधार कार्ड उनके पास, पहचान पत्र उनके पास, सब कुछ दरकिनार करके टैक्स वो देते रहे, उनकी झुग्गी मकान सब तोड़ दिए। महंगाई का काम किया आपने, कम की। लोगों को रोजगार मिला क्या? 2500 मिले महिलाओं को झूठो बोला, महिला मुख्यमंत्री महिलाओं को झूठ बोल रही है। बताइए, इनका झूठ अब पर्दाफाश हो गया। और सुन लीजिए, ये स्वदेशी का नारा आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता? आपके कपड़े विदेशी, आपका चश्मा विदेशी, आपके बूट विदेशी, मैं तो जेंटलमैन बन गया पहन के। तो वो चीजें हटाइए और पूछिए वो मशीन जो आ रही है ना, कितने करोड़ की, देश के लोगों को बताओ। और ये स्वदेशी का नारा आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता? स्वदेशी का नारा लगता है जो चीजें कांग्रेस ने बनाई, इस देश को बनाया, उसको ये बेचने का काम कर रहा है। इसलिए ये झूठ बोलने वाले लोगों पे विश्वास मत करिए। और रेखा गुप्ता जी को जितनी जल्दी हो सके उनको हटाना चाहिए। दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। चांदनी चौक के लोग के बाजार लोग आज परेशान है, कह रहे फिर से सीलिंग शुरू हो गई। पहले दिल्ली से कितने लोगों की सीलिंग करी, करोड़ों रुपया लेकर हरजाना दे के लोग, अभी दुकानें नहीं खुली, कई लोग मर गए, बेरोजगार हो गए, उनकी दुकानें आज भी सिर पड़ी है। जब से आते ये ऐसे काम करते, क्योंकि पैसे के लालच के बड़े लोगों के साथ के गरीब लोगों के साथ अत्याचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इनको भगाओ जितनी जल्दी हो सकता है। तो रेखा गुप्ता जी, आप जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दइए तो अच्छा ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना तो यही होगा जो जिस तरीके से दावे एक तरफ और हकीकत एक तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें महिलाओं की बात हो या फिर सिलेंडर की बात हो या फिर वाकई में जो यमुना की साफ सफाई की बात हो। अब ऐसे में देखना यही होगा जो रेखा गुप्ता या फिर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने अपने अधिकार और अपने अपने तौर तरीके से सफाई देते हैं। ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।